हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन। आज ये जो सीरीज चल रहा है एडवांस मैथ का, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री अभी चल रहा है, इसी ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। आज प्रिंसिपल वैल्यू पर चर्चा होगी। इससे पहले 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें आप देखे होंगे, अच्छे भी लगे होंगे, समझ में भी आया होगा। एंगल पर चर्चा हो चुकी है और एंगल का ही अगला पार्ट होता है प्रिंसिपल वैल्यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, खास करके आपको पूछे जाते हैं। जैसे एयरफोर्स हो, नेवी है, एयरफोर्स में या तो एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो। उसके अलावा नेवी में भी एमआर हो, एसएसआर हो या डबल ए हो, इन सारे में प्रिंसिपल वैल्यू से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। तो आज प्रिंसिपल वैल्यू को अच्छे से देखना है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आएगा। और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम बेस्ड होंगे, एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एकदम ध्यान से वीडियो को देखना है और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कुछ बेसिक चीज़ जो आप देख चुके हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। ये क्वाड्रेंट बताए थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इनसे पहले वाले जो वीडियो आए हैं, सेकेंड वाले वीडियो, उनमें ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से पूरे अच्छे तरीके से हम आपको समझाए हैं। जो नहीं देखे हैं, जिनको ये नहीं पता है, वो देख लेंगे, क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो था वो सारे के लिए पॉजिटिव था। सारे के लिए मतलब क्या, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सारे के लिए क्या था, पॉजिटिव था। तो ये जो घर होता है सभी के लिए होता है। तो जिसके लिए होगा वो पॉजिटिव, जिसके लिए नहीं होगा उसके लिए नेगेटिव। तो इसका मतलब अगर सभी के लिए है तो यहाँ पर सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगे, सभी के वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये सेकेंड जो क्वाड्रेंट होता है ये साइन और कोसेक का होता है। तो साइन और कोसेक का होगा, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में अगर किसी का वैल्यू निकालना होगा तो वो पॉजिटिव होगा, किसी का मतलब कि साइन का या कोसेक का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज किसी भी वैल्यू को निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगा। क्लियर है। इसको देखते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें टैन और कॉट ये 2 होते हैं, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब सारे जो होंगे 4, कॉस सेक या साइन कोसेक, ये नेगेटिव। बहुत आसान है। इसमें होते हैं कॉस और सेक, मतलब कॉस और सेक कहने का मतलब है कि ये दोनों पॉजिटिव, बाकी जितने भी होंगे वो नेगेटिव। तो इस पूरे चीज को देखने से हमको ये पता चलता है कि किसी भी एक घर में, चाहे वो सेकेंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, पहले वाले को छोड़ देना है क्योंकि ये तो होता है सभी के लिए पॉजिटिव। ये जो 3 क्वाड्रेंट है, 3 क्वाड्रेंट में 2 का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 के अलावा जो भी बचेंगे वो नेगेटिव होंगे। जैसे देखिए, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लें तो कॉस सेक 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब कितना नेगेटिव, 4 नेगेटिव। कौन कौन, तो साइन, कोसेक, टैन और कॉट। क्लियर हो गया होगा। उस तरीके से अगर टैन कॉट यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या का होगा, तो नेगेटिव होगा साइन कोसेक और कॉस सेक। क्लियर है। उस तरीके से अगर साइन कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या हुआ, टैन कॉट और कॉस सेक। इसका मतलब ये हुआ कि इन ये जो 3 क्वाड्रेंट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें 2 पॉजिटिव, बाकी के 4 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब कि अगर कोई वैल्यू किसी दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है तो वो नेगेटिव होगा, अपने अगर क्वाड्रेंट में रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, या उसका अगर कहीं अलग निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो अब देखना है कि अगर बाय द वे इसमें आ जाता है किसी का वैल्यू, तो इसमें जो वैल्यू आएगा, चूंकि पॉजिटिव है तो इसको मान लेते हैं कि अगर वैल्यू थीटा आ रहा है तो थीटा का मान इस अल्फा के बराबर होगा, थीटा का मान अल्फा के बराबर होगा। तो जो इसका मतलब ये हुआ कि सारा का वैल्यू यही रह जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड में निकालना तो सेकेंड में हमको निकालना है, तो चूंकि साइन कोसेक है, साइन कोसेक है और किसी का वैल्यू निकालना है, तो ऐसे देखना है कि ये होता है पाई, ये है पाई/2, ये 2 पाई। तो इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम इससे इसको कंपेयर करें, क्योंकि हम बताए थे कि पाई पर जो होता है नो चेंज होता है, ये वाला लाइन जो होता है नो चेंज है, और इस पर हमेशा चेंज करता है। तो हमेशा नो चेंज वाले से निकालेंगे। नो चेंज से निकालने से होता है कि हमेशा मेरा वैल्यू जो होगा वो गड़बड़ाएगा नहीं। इसमें क्या होता है कि चेंज करने के लिए एक मतलब ज़्यादा प्रोसेस होता था, तो इसलिए हम इस वाले लाइन पर निकालेंगे। तो पाई से हम देखेंगे कि पाई से अगर इस क्वाड्रेंट में निकालना है तो पाई में माइनस करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। अगर थीटा का वैल्यू हम अल्फा ले रहे हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो पाई से आगे हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो पाई प्लस अल्फा।
यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो पाई प्लस अल्फा होगा। और यहाँ पर अब सोचिए यहाँ पर निकालना है तो ये तो यहाँ से निकालेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, इसलिए यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई और माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा। इसको समझना बहुत आसान है कि इस लाइन से निकालना है, इस लाइन से निकालना है, तो ये जो वैल्यू होगा यहाँ पर थीटा का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि सभी के सभी पॉजिटिव। और यहाँ पर जो होगा चूंकि ये पाई है, पाई से पहले निकालना है, पाई है उससे पहले निकालना है तो पाई में माइनस करेंगे, और ये पाई है इसके बाद निकालना है तो पाई में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर पाई में माइनस करना है, यहाँ पर प्लस करना है। और यहाँ पर क्या है कि इस लाइन से नहीं निकाल के यहाँ से निकालेंगे, यहाँ चूंकि 2 पाई यहाँ है उससे पहले निकालना है तो 2 पाई में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस पर क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे से अभी समझ में जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। आपको दिया गया है साइन थीटा का वैल्यू -1/2, तो इसको देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले साइन का वैल्यू दिया है तो साइन के बारे में सोचेंगे कि साइन कहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो साइन जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑल का है। तो साइन का वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होगा और यहाँ पर तो नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और सेकेंड में चूंकि पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कहाँ होगा, तो जस्ट थर्ड और फोर्थ में होगा। इसका मतलब ये जो नेगेटिव है ये थर्ड में होगा और नहीं तो फोर्थ में। बहुत आसान है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का जब देखेंगे कि अगर वो प्लस में है तो प्लस में होगा तभी 2 क्वाड्रेंट, माइनस में होगा तभी 2 क्वाड्रेंट। अगर प्लस में है तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ही, और अगर नेगेटिव होगा तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कभी नहीं आएगा। याद रखेंगे कि अगर माइनस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, अगर प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो बोलिए यहाँ पर माइनस है, साइन का वैल्यू क्या दिया माइनस में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा। उसके अलावा उसका अपना क्वाड्रेंट होगा। तो साइन का जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट, तो थर्ड और फोर्थ। उसका जो क्वाड्रेंट है पॉजिटिव वाले को छोड़ देंगे वो तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो वैल्यू ये माइनस है ये या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में होगा। तो अब चेक करें कि कौन से वैल्यू। इसको फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये जो माइनस है इसको हम पहले नहीं लिखेंगे, नहीं लिखते हैं और लिख देते हैं ऐसे कि साइन थीटा बराबर माइनस हो, माइनस को छोड़ देंगे और ये हो जाएगा 1/2। तो विदाउट माइनस आपको लिखना है और उसके बाद फाइंड करेंगे। तो 1/2 सोचिए कि साइन कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो ये होता है π/6 का, ये होता है π/6 का। जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, उसी को हम लिखते हैं π/6। तो अब इसको इस तरीके से लिखेंगे कि साइन थीटा का जो है ये 1/2 किसका वैल्यू है, तो साइन π/6 का, π/6 हो गया। अब देखिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हमको निकालना है थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। चूंकि माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या है पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ के लिए क्या है तो 2 पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, चूंकि हमको निकालना है थर्ड और फोर्थ में, तो और थर्ड के लिए यहाँ पर चलेंगे, थर्ड के लिए है पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह क्या लिखेंगे तो यही π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 2 पाई माइनस अल्फा, इसका मतलब 2 पाई माइनस और अल्फा की जगह कितना हो गया π/6। बहुत आसान है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 π/6 और ये हो जाएगा 12 - 1, इसका मतलब 11 π/6। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। दो वैल्यू आपको आएंगे, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा दो वैल्यू आएंगे। सिर्फ देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अगर पॉजिटिव रहेगा तभी दो वैल्यू, नेगेटिव रहेगा तो तभी दो वैल्यू। तो और क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं सेक दिया है सेक x बराबर 2। तो सबसे पहले देखेंगे सेक का क्वाड्रेंट कौन होता है, तो सेक का क्वाड्रेंट होता है फोर्थ, तो फोर्थ होता है और यहाँ पर प्लस, तो प्लस के लिए कौन कौन वैल्यू होगा, तो एक तो फोर्थ होगा और फर्स्ट भी होगा। इसका मतलब ये सेक प्लस में है तो प्लस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब इसका जो वैल्यू होगा हम दो जगह से निकालेंगे, फर्स्ट और फोर्थ से। तो देखते हैं सबसे पहला कि सेक x, अब बोलिए ये जो दो होता है किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है π/3 का, ये 2 जो होता है ये π/3 का वैल्यू, तो π/3 होता है। लिख दीजिए इसको सेक x बराबर सेक π/3 हो गया। अब चलिए x का मान जब निकालना है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट में निकालना है और फोर्थ में निकालना है, तो फर्स्ट के लिए तो सेम टू सेम मतलब π/3, लेकिन
फोर्थ में जब लिखेंगे तो 2 पाई माइनस, फोर्थ में 2 पाई माइनस और ये वाला लिख देंगे पाई बाई 3। तो इसको जब फाइंड करेंगे तो ये हो गया पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 5 पाई बाई, ये हो गया। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। प्लस में जब रहेगा तो ये फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, अगर नेगेटिव रहता यही तो नेगेटिव रहता तो ये फर्स्ट और फोर्थ को छोड़ देते तो ये सेकेंड और थर्ड होता। क्लियर है? और देखते हैं एग्जाम्पल। आपको दिया गया है cot x बराबर -√3। तो cot का वैल्यू माइनस कहाँ होता है, सबसे पहले ये जानना है। तो प्लस कहाँ होता है, तो प्लस होता है फर्स्ट और सेकेंड में। फर्स्ट और सेकेंड में cot का वैल्यू प्लस में, और हमको माइनस में फाइंड करना है, मतलब फर्स्ट और थर्ड को क्या करना है, छोड़ देना। तो फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में निकलेगा, ये निकलेगा सेकेंड और फोर्थ। क्योंकि cot का वैल्यू फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव हमको निकालना है, मतलब सेकेंड और फोर्थ में फाइंड करेंगे। तो अब इसके लिए क्या करना है, हम आपको बताएं कि अगर माइनस होगा तो उसको छोड़ के थोड़ा लिखेंगे। तो cot x बराबर हो जाएगा ये √3। आसान है। अब हम फाइंड करेंगे कि cot x का वैल्यू √3 कितना का होता है। तो cot x और पाई बाई 6 का वैल्यू हो जाएगा ये √3। पाई बाई 6 का मतलब, तो cot पाई बाई 6 ये हो गया। बहुत आसान है। cot पाई बाई 6 का वैल्यू होता है √3। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कहाँ निकालना है, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, पाई माइनस, इसका मतलब ये हो जाएगा पाई माइनस, और अल्फा की जगह लिखेंगे पाई बाई 6। और उसके बाद फोर्थ में चलेंगे तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6। बहुत आसान है। इसको जब फाइंड कीजिए तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 और ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6। तो अब चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी कि अगर प्लस होगा, सबसे पहले देखना है कि किस क्वाड्रेंट में होता है, तो उस क्वाड्रेंट में लिखेंगे। और अगर माइनस में रहेगा तो उस क्वाड्रेंट को छोड़ देना। जैसे यहाँ पर माइनस था तो cot का वैल्यू फर्स्ट और थर्ड में होता है पॉजिटिव, तो हमको नेगेटिव लिखना है तो सेकेंड और फोर्थ में लिख देंगे। तो बहुत आसान है। साइन x का मान दिया है -√3/2। तो बहुत आसान है। साइन का वैल्यू जो होता है प्लस होता है फर्स्ट और सेकेंड, और चूंकि हमको फाइंड करना है माइनस में, तो माइनस के लिए हो जाएगा साइन का क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकेंड में प्लस, तो माइनस है थर्ड और फोर्थ। तो सबसे पहला काम कि साइन x बराबर क्या लिखेंगे, तो ये प्लस में लिखेंगे √3/2। जब माइनस में होगा तो प्लस में लिखना है, आसान हो जाती है उसको निकालना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला काम कि √3/2 किसका होता है, तो साइन में √3/2 जो होता है पाई बाई 3 का होता है, याद होगा। अब इसको लिखिए इस तरीके से कि साइन x बराबर हो जाएगा साइन पाई बाई 3। साइन x बराबर साइन पाई बाई 3। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला काम देखेंगे कि माइनस में कहाँ है, तो थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में और फोर्थ में। तो थर्ड में क्या होता है कि थर्ड में पाई प्लस, तो थर्ड में हो जाएगा पाई प्लस अल्फा मतलब हो गया पाई बाई 3, तो ये हो गया पाई बाई 3। और फोर्थ का मतलब होता है 2 पाई माइनस अल्फा मतलब पाई बाई 3। अब इसको चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया 4 पाई बाई 3, और ये कितना हो जाएगा, तो 5 पाई बाई। बहुत आसान है। कोसेक x बराबर दिया गया है, तो कोसेक का वैल्यू देखेंगे कहाँ पर होता है, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू जो निकलेगा फर्स्ट और सेकेंड। अगर माइनस रहता तो किस में निकलता, तो ये निकलता है थर्ड और फोर्थ। जानते हैं कि कोसेक का वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिखिए इसको, इसका मतलब हो गया कोसेक x बराबर हो गया 2। अब कोसेक का कितना मान होता है 2, तो ये होता है पाई बाई 6 का, पाई बाई 6 का। तो लिखिए अब कोसेक x बराबर हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6। अब चूंकि हमको फर्स्ट और सेकेंड में निकालना है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट के लिए तो अल्फा सेम रह जाता है, इसका मतलब पाई बाई 6 ही रह जाएगा। और सेकेंड में जाना है तो ये सेकेंड क्या होता है, पाई माइनस अल्फा मतलब पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये हो गया पाई बाई 6 और ये हो जाता है 6 मतलब 5 पाई बाई 6। तो अब जो है चीज़ें आपको बहुत आसान हो गई होगी, अब क्लियर हो गई होगी।
अब लग रहा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो अब एकदम बन ही जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। tan x बराबर दिया गया है -1/√3। तो सबसे पहले जानेंगे कि tan का वैल्यू जो होगा वो कहाँ से होता है, तो फर्स्ट और थर्ड, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव होता है और दिया क्या नेगेटिव। इसका मतलब ये नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट और थर्ड में जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कहाँ होगा, सेकेंड और फोर्थ में। इसका मतलब सेकेंड और फोर्थ में इसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो tan x बराबर सबसे पहला काम माइनस को नहीं लिखना है, इसका मतलब 1/√3। तो बोलिए tan कितना का मान होता है 1/√3, तो ये होता है π/6, मतलब tan π/6 का मान होता है 1/√3। तो देखिए tan x बराबर tan π/6। अब देखते हैं, चूंकि माइनस था तो माइनस के लिए हमको सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सेकेंड के लिए क्या है, तो पाई माइनस अल्फा, मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा वो पाई माइनस और अल्फा के जगह कितना π/6, और सेकेंड के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट था तो 2 पाई माइनस अल्फा, मतलब 2 पाई माइनस अल्फा की जगह π/6। तो अब चलिए इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 π/6 और ये हो जाएगा 11 π/6। बहुत आसान था। तो अब जो है आपको इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो मेरे हिसाब से अब आपको बन जाने चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ हम आपके सामने रख चुके हैं और सारे चीज़ अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब आपको जाना है, क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो बहुत आसानी से आप डील कर दीजिएगा। एग्जाम जो होगा उसका तैयारी आपको एकदम मन से करना है, लगन से करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है। क्योंकि विश्वास के साथ करेंगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। जब तक मन में विश्वास नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो कॉन्फिडेंस जब आएगा कि हमसे हो जाएगा तभी जाके क्या होगा, आपसे होगा। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो कभी नहीं होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव तैयारी करेंगे। और इसी पॉजिटिव उद्देश्य के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आप नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपको इसका अगला पार्ट। तब तक के लिए जय।